प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी आर सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12th की बुक फर्स्ट फ्लामिंगो का चैप्टर 4 द रेड ट्रैप चूहेदानी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का यूनिट चैप्टर द रेड ट्रैप चूहेदानी। रेड चूहा, ट्रैप फंसाने वाला है, फंसा लेना, जो चूहे को फंसाती है, चूहेदानी इसका नाम है। सेल्मा लेगरलॉफ ये जो लेखिका है, इसने इस रेड ट्रैप स्टोरी को लिखा है। ये बहुत ही नाइस स्टोरी है, शानदार स्टोरी है। एक घुमक्कड़ के बारे में, एक भिखारी के बारे में जो चूहेदानियाँ बनाता है और बेचता रहता है। एक दिन उसे विचार आता है कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है सिवाय एक चूहेदानी के, और जैसे चूहेदानी के अंदर हम अलग अलग व्यक्ति जैसे सुअर का मांस वगैरह या चारा सेट करते हैं चूहों को फंसाने के लिए, वैसे ही ये दुनिया हमें फंसाने के लिए अमीरी देती है, समृद्धि देती है, भोजन देती है, कपड़े देती है और हम सबको फंसा लेती है। तो ऐसी कोई कहानी है। उसके बाद में वो किसी के घर जाता है और उसके पैसे चुराता है। बाद में वो एक लोहे इस्पात की फैक्ट्री में जाता है और वहाँ से उसको एक उसका मालिक जो है वो अपने साथ लेकर जाता है, उसका अच्छा स्वागत सत्कार करता है, वो चुराए हुए पैसे को वापस लौटाता है। ऐसी स्टोरी है। एक नैतिक कहानी इसमें है, तो आप जब इसको पढ़ोगे बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे पूरी पढ़ें, साथ ही इसके अंदर जो मीनिंग्स दी हुई है उनका भी अर्थ देखते हुए चले ताकि आपकी वोकैब मजबूत हो सके। तो शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में या लेखिका के बारे में। सेल्मा लेगरलॉफ जो 1858 में जन्मी थी एंड 1940 में ख़त्म हो गई थी, 40 में। वो थी ए स्वीडिश राइटर। ये एक स्वीडन की लेखिका थी, स्वीडन की लेखिका थी। हुज जिसकी स्टोरीज कहानियाँ हैव बीन ट्रांसलेटेड, जिसकी कहानियों को ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है। पैसिव वही हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड इनटू किसमें, मैनी लैंग्वेजेस, कई भाषाओं में। कि सेल्मा लेगरलॉफ की जो कहानियाँ हैं उनको कई भाषाओं में ट्रांसलेटेड किया गया है, अनुवाद किया गया है। क्योंकि ये कहानियाँ इतनी प्यारी लिखती है कि इन्हें हर भाषा के लोग पढ़ सके, इसलिए इसकी कहानियों को हर भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है। ए यूनिवर्सल थीम, एक सार्वभौमिक या शाश्वत थीम, विषय वस्तु रंस दौड़ती है। थ्रू ऑल ऑफ देम, उन सब के अंदर एक सार्वभौमिक विषय वस्तु दौड़ती है यानी होती है। कौन सी विषय वस्तु? ए बिलीफ, एक विश्वास, दैट की द एसेंशियल गुडनेस, की आवश्यक अच्छाई इन में ए ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी में ये जो आवश्यक अच्छाई है, ये आधारभूत अच्छाई है, कैन बी अवेकन्ड, उसको अवेकन किया जा सकता है, जगाया जा सकता है। थ्रू किसके द्वारा? थ्रू अंडरस्टैंडिंग, समझ के द्वारा, एंड लव, और प्यार के द्वारा। कि हर आदमी के अंदर एक अच्छाई होती है और उसको अंडरस्टैंडिंग, समझ के और प्यार के साथ उसको जगाया जा सकता है। दिस स्टोरी, यह कहानी, इज सेट, व्यवस्थित है, स्थित है, अमिडेस्ट, बीच में। यह कहानी है, ये किसके बीच में स्थित है? द माइंस खाने, खदाने। कि यह कहानी खदानों के बीच स्थित है। ऑफ स्वीडन, खदाने कहा कि स्वीडन की जो खदाने हैं, खाने हैं, उनके बीच में इस कहानी को लिखा गया है। रिच, जो कि समृद्ध है, इन आयरन ओरे, खदाने कौन सी? खदाने जो कि समृद्ध है आयरन, लोहे के, ओरे अयस्क, जो लोहे के अयस्क में समृद्ध है, यानी बहुत ज़्यादा लोहे का अयस्क पाया जाता है। विच, जो कि, ये जो खाने हैं, विच जो कि फिगर करती है, चित्रित होती है, लार्ज, बड़ी संख्या में, इन द हिस्ट्री, इतिहास में, एंड लीजेंड्स, और कथाओं में, ऑफ दैट कंट्री, उस देश की, दैट उस कंट्री, देश, ऑफ का, की, के। और ये जो खाने हैं ये बहुत ही बड़ी संख्या में उसके इतिहास में और उस देश की कथाओं में भी चित्रित की गई है, बताई गई है, या महत्वपूर्ण स्थान रखती है। द स्टोरी इज टोल्ड, कहानी कही गई है। द स्टोरी इज टोल्ड, इस कहानी को कहा गया है। समवॉट कहीं ना कहीं,
इन द मैनर तरीके में, आचरण में, ऑफ ए फेरी टेल, ऑफ काकी के फेरी, परी कथा, टेल का मतलब होता है कथा और फेरी का मतलब होता है काल्पनिक या परियों वाली, कि ये जो कहानी है इसको एक परियों की कहानी की तरह कहा गया है। जैसे हम परियों की कहानी पढ़ते हैं वैसे ही ये जो कहानी आज पढ़ने वाले हैं इसको कहा गया है। यहाँ से हमारी जो स्टोरी है वो शुरू होती है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ये फ्रेज है पूरा यहाँ तक कि एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम देर, वहाँ वोज था, ए मैन, क्या था, एक आदमी था, हु जो, कि एक बार की बात है, एक आदमी था जो वेंट जाता था, अराउंड चारों ओर, सेलिंग बेचते हुए, स्मॉल छोटी छोटी, रेड ट्रैप्स चूहेदानियाँ, ऑफ काकी के, और वायर मतलब तार, कि एक बार की बात है एक आदमी था जो कि चारों ओर जाता था, किस लिए, चूहेदानियाँ बेचने के लिए, छोटी छोटी जो किससे बनी होती थी, तार से बनी हुई चूहेदानियाँ बेचने के लिए जाता था। आगे समझ में आगे, ही मेड, वह बनाता था, देम उन्हें, उन्हें किन्हें, रेड ट्रैप्स को, चूहेदानियों को, कि वह उन्हें बनाता था, हिमसेल्फ स्वयं ही बनाता था, एट ओड मोमेंट्स, कब बनाता था, ओड मोमेंट्स में, अजीब क्षणों में, विचित्र क्षणों में, यानी फुर्सत के समय में बनाता था, जब भी उसकी इच्छा होती थी तब बनाता था। फ्रॉम से द मटेरियल, किससे, पदार्थ से बनाता था, ही गॉट, जिसे वो प्राप्त करता था, बाई बेगिंग, भीख मांग कर, इन द स्टोर्स, भंडारघरों में, और या एट द बिग फार्म्स, या बड़े खेतों में से भीख मांग कर जो पदार्थ लाता था उस पदार्थों से वो चूहेदानियाँ बनाता था और उसे बेचने जाता था। बट किंतु, इवन सो, इवन यहाँ तक कि, सो यानी ऐसा, लेकिन यहाँ तक कि ऐसा करने के बाद भी, द बिजनेस, ये जो व्यवसाय था वो था, नोट नहीं, स्पेशली खास तौर से, प्रॉफिटेबल, लाभदायक, लेकिन इतना करने के बाद भी ये जो व्यवसाय था वो खास तौर से लाभदायक नहीं था। यानी चोरी के किए हुए, मांग कर किए हुए सामान से बनाई गई ये चूहेदानियाँ बेचने के बाद भी वो व्यक्ति खासकर फायदे में नहीं था। सो इसलिए, ही हैड टू रिसोर्ट, इसलिए ही उसे, हैड टू रिसोर्ट, रिसोर्ट का मतलब होता है निर्भर या किसी पर आश्रित, कि इसलिए फिर भी, इसलिए उसको आश्रित होना पड़ता था। हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट, बाध्यता, भूतकाल की बाध्यता, मजबूरी, जैसे आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था, या मैं जग गया, मुझे जाना पड़ा, कि ही हैड टू रिसोर्ट, उसे निर्भर रहना पड़ता था, टू बोथ, दोनों पर, दोनों कौन कौन, बेगिंग, भिक्षा पर, एंड पेटी, थीवरी, और पेटी का मतलब होता है तुच्छ या मामूली, थीवरी, चोरी, भीख और छोटी छोटी चोरी पर उसे निर्भर रहना पड़ता था। किस लिए, टू कीप, रखने के लिए, बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी शरीर, एंड और सोल आत्मा, टुगेदर साथ साथ, शरीर और आत्मा को साथ साथ रखने के लिए। शरीर और आत्मा को साथ रखना मतलब जिंदा रहना, कि अगर आत्मा जो है वो शरीर से अलग हो जाएगी तो फिर वो मर जाएगा। तो शरीर और आत्मा को साथ साथ रखने के लिए मतलब जिंदा रहने के लिए उस व्यक्ति को दोनों चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता था, भीख पर भी और छोटी छोटी चोरी पर भी। इवन सो, यहाँ तक कि, सो ऐसा करने के बाद भी, या ऐसा करने के बाद, हिज क्लोथ, उसके कपड़े, वर्थ थे, इन रैक्स, चितड़ों में थे, कि चोरी करने के बाद और चूहेदानी बेचने के बाद भी उसके जो कपड़े थे वो चितड़ों में थे, मतलब फटे हुए थे। हिज चिक्स, उसके गाल, वर्थ थे, संकन, धसे हुए, उसके गाल धसे हुए थे, एंड और, हंगर, भूख, ग्लिम्ड यानी चमकती थी, इन हिज आइज, और उसकी आंखों में भूख चमकती थी। ये कैसा दिखता था कि उसके जो कपड़े थे वो चितड़ों में थे, उसके जो गाल थे वो धसे हुए थे, और जो भूख थी वो उसकी आंखों में चमकती थी। नो वन कैन इमेजिन, नो वन कोई नहीं, कैन सकता है, इमेजिन कल्पना करना, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, हाउ सैड कितना दुखी, एंड मोनोटोनस और मोनोटोनस नीरस, लाइफ जीवन, कैन अपीयर प्रकट हो सकता है, टू सच ए वेगाबॉन्ड, किसके लिए, सच ऐसे, वेगाबॉन्ड घुमक्कड़ के लिए, कि कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितना दुखी और नीरस जिंदगी इस आदमी के लिए ये प्रकट हो सकती है, उसकी हो सकती है। हु प्लॉट्स, जो क्या करता है, थकी हुई यात्रा करता है, अलोंग द रोड, सड़क के सहारे सारे थका हुआ चलता है, प्लॉट्स थका हुआ चलना। लेफ्ट छोड़ा हुआ है उसको,
टू हिज ओन मेडिटेशन, किस पर छोड़ा गया है? हिज उसकी ओन स्वयं की मेडिटेशन, ध्यान या चिंताओं में उसको छोड़ा गया है, मतलब वो खुद के ध्यान में ही खोया हुआ है। बट किंतु वन डे, एक दिन, दिस मैन, ये जो आदमी था, हेड फॉलन, वो गिर चुका था। एक दिन ये आदमी गिर चुका था, गिर गया था। इन टू ए लाइन ऑफ थॉट, किस में गिर गया? एक लाइन, पंक्ति में, ऑफ का थॉट, विचार, विचार की एक लाइन में, यानी ध्यान की एक लाइन में या विचारधारा में गिर गया था। विच, जो कि रियली, वास्तव में, सिम देने लगी या उसे प्रतीत हुई, टू हिम, उसे, एंटरटेनिंग, मनोरंजनात्मक या मनोरंजन कराने वाली प्रतीत हुई। कि एक दिन ये व्यक्ति एक विचारों की खास पंक्ति में या धारा में पड़ गया, और वो जो विचार था वो उसे कैसा लगा? खास करके उसे मनोरंजन कराने वाला लगा या अच्छा लगा। क्या विचार आया उसे एक दिन? वह हैड नेचुरली बिन थिंकिंग, वह नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, हैड बिन थिंकिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि वो सोच रहा था किसके बारे में? ऑफ काकी के हिज रेड ट्रैप्स, उसकी चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा था। कि वो स्वाभाविक रूप से वो अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। वेन, तभी, सडनली, अचानक, ही वॉज स्ट्रक, अचानक वो क्या हुआ? स्ट्रक, टकराया, यानी अचानक उसे आया, बाय द आइडिया, विचार के द्वारा वो टकराया, कि अचानक उसे एक विचार आया, दैट की द होल वर्ल्ड, की ये पूरी दुनिया, होल मतलब पूरी, वर्ल्ड दुनिया, अबाउट हिम, अबाउट का मतलब होता है चारों ओर, आसपास की, हिम उसके, कि उसके आसपास की जो ये पूरी दुनिया है, द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, विथ, किसके साथ? इट्स लैंड्स, उसकी जमीन के साथ, एंड सीज, इसके महासागरों के साथ, इट्स सिटीज, इसके शहरों के साथ, एंड विलेजेज, और उसके गांव, की पूरी दुनिया जिसमें इसकी ज़मीन भी है, उसके महासागर है, उसके शहर भी है और उसके गांव भी है, वॉज नथिंग, वो कुछ नहीं थी, कि वो कुछ भी नहीं थी, बट बल्कि ए बिग रेड ट्रैप, बल्कि एक बड़ी छुएदानी थी, ए बिग, एक बड़ी रेड ट्रैप, छुएदानी। एक दिन उसे विचार आया कि ये पूरी दुनिया जिसमें क्या है, इसकी ज़मीन भी है, उसके महासागर भी है, शहर भी है और गांव भी है, वो कुछ भी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी चूहेदानी थी। इट, यह, हैड नेवर एग्जिस्टेड, यह हैड एग्जिस्टेड, पास्ट परफेक्ट, कि वह अस्तित्व में रह चुकी थी, नेवर, कभी नहीं, कि यह दुनिया कभी भी अस्तित्व में नहीं रही थी, फॉर, के लिए, एनी अदर पर्पज, एनी, कोई भी, अदर, अन्य, पर्पज, उद्देश्य, कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए दुनिया अस्तित्व में नहीं रही थी, देन, बजाय, टू सेट, बजाय क्या करने के लिए? सेट करने के लिए, बेड्स, चारा, फॉर पीपल, लोगों के लिए, कि इस दुनिया का कोई अन्य काम रहा ही नहीं, एक ही काम रहा है, वो क्या रहा है? सेट करना, व्यवस्थित करना, बेड्स यानी चारा, पीपल मतलब लोग, लोगों को चारा उपलब्ध कराना। जैसे चूहेदानी के अंदर चारा, बेड सेट किया जाता है, वैसे ये दुनिया का भी यही काम है। इट ऑफर्ड, ये ऑफर करती थी, ये प्रस्तुत करती थी, प्रदान करती थी। इट, दुनिया के लिए है, कि ये देती थी, रिचेज, अमीरी, एंड जॉयज, और आनंद देती थी, कि दुनिया लोगों को आनंद देती है, अमीरी देती थी, शेल्टर, शरण देती है, एंड फूड, और क्या देती थी? भोजन देती थी, हीट, गर्मी, एंड क्लोथिंग, और कपड़े। ये जो दुनिया है ये लोगों को अमीरी, आनंद, शरण, भोजन, गर्मी और कपड़े देती थी। एग्जैक्टली, ठीक वैसे ही, एज, जैसे, द रेड ट्रैप ऑफर्ड, जैसे कि चूहेदानी ऑफर करती थी, चीज मतलब पनीर, एंड पोर्क, और सुअर का मांस, जैसे चूहेदानी में देती थी वैसे, एंड, और, एज सुन एज, और जैसे ही, एज सुन एज, उतना शीघ्र जितना, एनीवन, कोई भी, लेट यानी अनुमति देता था, हिमसेल्फ, खुद को, और जैसे ही कोई खुद को अनुमति देता, बी टेम्प्टेड, लालयित होने की, लालच में फंसने की, टू टच, छूने की, द बेट, किसको? उस चारे को छूने की कोई अनुमति देता अपने आप को, इट क्लोज्ड, ये बंद हो जाती, इन ऑन हिम, इसके ऊपर से बंद हो जाती, एंड देन, और फिर, एवरीथिंग केम, और फिर हर चीज आती थी, टू एन एंड, एक अंत तक आ जाती थी। ये कहता है, भिखारी ने सोचा कि जिस प्रकार से एक चूहेदानी हमें चीज देती है, पनीर देती है, और क्या देती है? पोर्क, सुअर का मांस देती है एक चूहे को, और जैसे ही चूहा अपने आप को उसे छूने की अनुमति देता है तो वो उसके अंदर पीछे से बंद हो जाती है, और क्या करती है? हर चीज़ का अंत हो जाता है। वैसे ही ये दुनिया भी एक बहुत बड़ी
चूहेदानी है जो लोगों को अमीरी देती है, आनंद देती है, शरण देती है, भोजन देती है, गर्मी देती है और कपड़े देती है। ठीक वैसे ही जैसे चूहेदानी चूहे को पनीर और पोर्क देती है या सुअर का मांस देती है और उसे बंद कर देती है। द वर्ल्ड दुनिया हेड थी, नेवर कभी नहीं, बीन नहीं रही थी। ऑफ कोर्स का मतलब है निस्संदेह, कि दुनिया निस्संदेह ही, नेवर कभी नहीं, बीन नहीं रही थी, वेरी काइंड बहुत ही दयालु, टू हिम उसके लिए, कि निस्संदेह बिना कोई संदेह के ये दुनिया उसके लिए कभी दयालु नहीं रही थी। किसके लिए? उस घुमक्कड़ के लिए। सो इसलिए, इट गेव इसलिए इसे दिया, इट इसने, विचार ने, गेव ने दिया, हिम उसे, तो इस विचार ने उसे दिया, अनवांटेड अनचाहा जो आनंद दिया, टू थिंक सोचना, इल यानी बीमार और बेकार या बकवास या कम, दूसरों के प्रति बुरा सोचने में, ऑफ इट इसके बारे में, इन दिस वे इस तरीके से। जब उसने सोचा कि ये दुनिया भी एक चूहेदानी है और सारे लोग फंसने वाले हैं, तो ये दुनिया उस घुमक्कड़ के लिए कभी भी अच्छी नहीं रही थी, तो इस विचार ने उसे बहुत ही अनचाहा आनंद दिया जब उसने इस दुनिया के बारे में बुरा सोचा इस तरीके से। इट बिकेम ये बन गया, क्या बन गया? ए चेरिस्ड पास टाइम, एक खुशनुमा समय व्यतीत करने का साधन बन गया, ऑफ हिज उसका, कि जब भी उसे दुख महसूस होता वो सोच लेता कि ये पूरी दुनिया चूहेदानी है और जो लोग पैसे वाले हैं वो इस दुनिया के जाल में फंस गए हैं। तो ये इसके लिए एक खुशनुमा समय गुजारने का साधन बन गया। ड्यूरिंग के दौरान, मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, मैनी बहुत सी, ड्रेरी नीरस या उबाऊ, प्लॉडिंग्स थकाने वाली यात्राएं, कि बहुत सारी उबाऊ यात्राओं के दौरान, टू थिंक सोचना, ओ पीपल लोगों के बारे में, ही न्यू जिन्हें वो जानता था, हु हैड लेट जो अनुमति दे चुके थे, देमसेल्व्स अपने आप को, कि उन लोगों के बारे में सोचना जिन लोगों ने अपने आप को अनुमति दे दी थी, बी कोट पकड़े जाने की, इन द डेंजरस स्नेयर किसमें? खतरनाक जाल में पकड़े जाने की अनुमति दे दी थी, एंड और ऑफ अदर्स और उन अन्य के बारे में सोचना, हु वर स्टिल सर्किलिंग जो अभी भी क्या कर रहे थे? सर्किल लगा रहे थे, घेरा लगा रहे थे। कहने का मतलब वो आदमी जब लंबी लंबी थकाऊ यात्राएं करता था तो उस टाइम वो लोगों के बारे में ये सोचता था जिन लोगों को वो जानता था कि उन लोगों ने अपने आप को इस दुनिया के जाल में पकड़े जाने की अनुमति दे दी है, और बहुत सारे अन्य लोग हैं जो अभी भी पैसे के, धन के चक्कर में इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जो भी जल्दी ही फंसने वाले हैं। वन डार्क इवनिंग, एक काली शाम को, एक शाम को क्या हुआ? जैसे ही वो जो ट्रूजिंग, जैसे ही वो क्या कर रहा था? ट्रूजिंग कर रहा था, यात्रा कर रहा था, पैदल चल रहा था थका हुआ, अलोंग द रोड सड़क पर, कि एक शाम को जैसे ही वो सड़क पे चल रहा था, ही कोट उसने पकड़ा, साइट का मतलब होता है दृश्य, ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, किसका दृश्य पकड़ा? ए लिटिल एक छोटी सी, ग्रे मतलब सलेटी, कॉटेज कुटिया, एक छोटी सी उसे कुटिया दिखाई दी, बाई द रोड साइड रोड के बगल में, बाई बगल में भी होता है अर्थ, रोड के बगल में कुटिया दिखाई दी, एंड ही नॉक्ड और उसने खटखटाया, नॉक खटखटाना, नॉक्ड नॉक्ड खटखटाया, ऑन द डोर और उसने दरवाजे पर खटखटाया, टू आस्क, आस्क के आगे है ना फॉर, मांगना, मांगने के लिए, शेल्टर का मतलब शरण, शरण मांगने के लिए, फॉर द नाइट रात की शरण मांगने के लिए उसने दरवाजे पर खटखटाया। कि एक दिन वो आदमी सड़क के किनारे थका हारा चल रहा था, तब उसने एक छोटी सी सलेटी कुटिया दिखाई दी और उस व्यक्ति ने उसके दरवाजे पर रात की शरण मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया। नोर ना ही वो जी रिफ्यूज्ड और ना ही उसे मना किया गया, जिससे उसने दरवाजा खटखटाया उसको मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ के बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय, द शोर फैसेज, शोर का मतलब था खट्टे कड़वाहट भरे, कि कड़वाहट भरे और खट्टे चेहरों के बजाय, विच जो कि ऑर्डिनरीली, ऑर्डिनरीली सामान्य रूप से, मेट मिलते थे, हिम उसे, जो कि उसे सामान्य रूप से मिलते थे, मतलब वो जिस किसी के भी दरवाजे पर जाता था और खटखटाता था तो व्यक्ति उसे देखकर चेहरा बिगाड़ लेते थे कि ये भिखारी कहाँ से आया है, इसको क्या शरण देनी है। तो बजाय खट्टे चेहरों के, कि इंस्टेड ऑफ बजाय खट्टे चेहरों के जो उसे अक्सर मिलते थे, द ओनर जो मालिक था, हु जो था, वो जेन ओल्ड मैन जो कि एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ बिना पत्नी के, और चाइल्ड और बिना
बच्चों के। वॉज हैप्पी, वो तो खुश हुआ, टू गेट, प्राप्त करके, समवन, किसी कोई ना कोई, टू टॉक टू, जिससे वो क्या कर ले, बात कर ले, इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। कि जो बूढ़ा आदमी था वो तो उससे पाकर खुश हुआ क्योंकि उसके पत्नी नहीं थी और बच्चे नहीं थे, और उसे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति आया है जिससे वो अकेलेपन उसका दूर हो जाएगा और उससे बात कर सकेगा। इमीडिएटली, तुरंत ही पुट, उसने रखा, क्या रखा, द पोरीज पोट, दलिये का पोट, बर्तन रखा, ऑन द फायर, आग पर। कि तुरंत ही उसने जो दलिया पकाने वाला बर्तन था वो आग पर रखा, एंड गेव, और दिया, हिम, उसे, सुपर, रात का खाना दिया। मैं उस बूढ़े आदमी ने खाना बनाया और उसको खाना दिया। देन फिर ही कार्व्ड ऑफ, फिर उसने क्या किया, कार्व ऑफ किया। कार्व का मतलब होता है नक्काशी करना वैसे तो, लेकिन यहाँ होगा काटना। ऑफ का मतलब होता है अलग करना। फिर उसने काट कर अलग किया, सच यानी ऐसा, ए बिग स्लाइस, एक बड़ा सा स्लाइस, टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, कहाँ से, फ्रॉम मतलब से, हिज उसके, टोबैको तंबाकू, रोल का मतलब होता है पिंड, जो बड़ा होता है, टुकड़ा होता है, कि बड़े से पिंड में से एक छोटा, एक इतना बड़ा टुकड़ा तंबाकू का काटा, दैट की इट वॉज एनफ, कि ये पर्याप्त था, ये जो टुकड़ा था ये पर्याप्त था, बोथ, दोनों के लिए, फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, किसके लिए, अजनबी की पाइप के लिए, मतलब चिलम के लिए, एंड हिज ओन, और उसकी खुद की चिलम के लिए। कि वो जो आदमी था उसने तुरंत ही दलिये का बर्तन आग पर रखा और अपने मेहमान को क्या दिया, सुपर दिया, रात का खाना दिया। इसके बाद उसने अपने तंबाकू के पिंड में से एक बड़ा सा टुकड़ा काटा, जो कि उसके अतिथि की चिलम के लिए और उसकी खुद की चिलम के लिए पर्याप्त था। फाइनली, अंततः, ही गोट आउट, अंततः उसने क्या किया, बाहर निकाला, गेट आउट, बाहर निकलना, गोट आउट, निकाला, बाहर निकाला, एन ओल्ड पेक, एक पुराना पेक निकाला। पेक का मतलब होता है वैसे झुंड, और गड्डी, ताश की जो गड्डी होती है वो, ऑफ कार्ड्स, ताशों की एक गड्डी निकाली, एंड प्लेड, और खेला, मजोलिस, क्या खेला, मजोलिस खेला, विथ हिज गेस्ट, अपने उसके अतिथि के साथ, अंटिल, जब तक, बेड टाइम, सोने का समय, जो होता है बेड टाइम, कि जब तक सोने का समय नहीं हो गया तब तक उसने अपने अतिथि के साथ मजोलिस खेली। जैसे ताश खेलते हैं, 3 2 5 खेलते हैं या गोची खेलते हैं, वैसे ही मजोलिस भी एक ताश का गेम है, प्रकार है खेल का। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वोज था, जस्ट ठीक, एज जेनरियस, उतना ही उदार, विथ हिज कॉन्फिडेंसेज, अपनी गुप्त बातों के साथ। कि बूढ़ा आदमी अपनी गुप्त बातों के साथ उतना ही उदार था, एज, जितना, विथ हिज पोरीज, उसके दलिये के साथ, एंड टोबैको, और तंबाकू के साथ। कि जिस प्रकार बूढ़े आदमी ने अपना दलिया और तंबाकू अजनबी को बताया, ठीक उसी तरह उसने अपनी गुप्त बातें भी बताई, क्योंकि वो गुप्त बातों में भी उतना ही उदार था जितना दलिया और तंबाकू के मामले में था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, अतिथि को सूचित किया गया, वॉज है तो पैसिव, पास्ट में, अतिथि को सूचित किया गया, एट वंस, तुरंत ही, एट वंस, तुरंत ही, क्या सूचित किया गया, दैट की, इन हिज डेज, कि उसके दिनों में, ऑफ का, प्रोस्पेरिटी का मतलब था समृद्धि, कि उसके समृद्धि के दिनों में, हिज होस्ट, उसका मेजबान, होस्ट कौन होता है, जो मेहमानबाजी करता है, और गेस्ट जो मेहमानबाजी स्वीकार करता है। तो कि उसकी समृद्धि के दिनों में उसका जो मेजबान है, जो कि बूढ़ा आदमी है, हैड बिन, वो था या रह चुका था, एक क्रॉफ्टर, क्या रह चुका था, एक क्रॉफ्टर मतलब बाड़े वाला या फिर एक किसान रह चुका था, एट राम सजो आयरन वर्क्स, कौन सी जगह, राम सजो लोहे की फैक्ट्री में मालिक रह चुका था, एंड और हेड वर्कड, और काम कर चुका था, ऑन द लैंड, और उस जमीन पर वो काम कर चुका था। कब, उसकी समृद्धि के दिनों में। अब तो खैर उसकी गरीबी आ गई थी, लेकिन उसने मेहमान को बताया कि उसका जो मेजबान है, यानी जो उसकी अतिथि, जो उसको अभी खाना वाना खिला रहा है, वो अपनी समृद्धि के दिनों में एक क्रॉफ्टर था, कहाँ, राम सजो आयरन वर्क्स में, और वहाँ पर वो काम भी कर चुका था। नाउ, अब, पहले तो वो क्रॉफ्टर था, लेकिन अब, दैट की, ही वॉज नो लॉन्गर एबल, ही, वो जनित था, नो लॉन्गर यानी और लंबे समय तक नहीं, एबल, योग्य, अब वो और लंबे समय तक योग्य नहीं था, टू डू, करने में, क्या करने में, डे लेबर, दिन का परिश्रम। कि अब जब वो दिन का परिश्रम करने में योग्य नहीं था, इट वो चीज काउ,
तो ये उसकी गाय थी, इट ये वो थी, हिज का उसकी गाय, विच जो कि सपोर्टेड हिम जो कि उसे सहारा देती थी, कि अब जब वो समृद्ध नहीं रहा तो अब उसकी जो गाय है वो उसको सहारा देती थी। यस हाँ, दैट बुस्सी, हाँ वो बुस्सी, बुस्सी कौन होता है, तगड़ी, वो थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ वो तगड़ी असाधारण थी, वो गाय जो थी वो असाधारण थी। कैसे, सी कुड गिव, सी आया है गाय के लिए, कि वह कुड सकती थी, गिव देना, कि वो दे सकती थी, मिल्क दूध, फॉर द क्रीमरी किसके लिए, डेयरी के लिए या मक्खनशाला के लिए दूध दे सकती थी, एवरी डे प्रतिदिन, कि हाँ उसकी जो गाय है वो डेयरी के लिए रोजाना दूध दे सकती थी। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड, वह प्राप्त कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, कि पिछले महीने उसने प्राप्त कर लिया था, ऑल पूरे के पूरे, ऑफ 30 क्रोनर 30 क्रोनर में से पूरे प्राप्त कर लिए थे, इन पेमेंट भुगतान के रूप में। कहने का मतलब उसने पिछले महीने में 30 क्रोनर का दूध बेच दिया था उस गाय का, और उसको बताया कि अब वो दिन का मेहनत करने में योग्य नहीं है, तो उसकी जो गाय है वो उसे सारा देती थी, और वो गाय जो थी वो बहुत ही असाधारण थी, और वो क्या कर सकती थी, डेयरी के लिए रोजाना दूध दे सकती थी, और पिछले महीने ही उसने दूध बेचकर 30 क्रोनर कमाए थे। ये बात किसने कही, उस मेहमान, उस मेजबान ने किसको बताई, मेहमान को बताई, उस घुमक्कड़ को या चोर को बताई। द स्ट्रेंजर अजनबी जो कि आया हुआ था उसके घर पे, मस्ट हैव सिम्ड, अवश्य ही प्रतीत हुआ होगा, सिम्ड प्रतीत हुआ होगा, ये तो वो है कंडीशनल सेंटेंस, कि अजनबी अवश्य ही प्रतीत हुआ था या हुआ होगा, इनक्रेडुलस अविश्वासी, इनक्रेडुलस अविश्वासी जिसको विश्वास ना हो, कि ये अजनबी वास्तव में ही अविश्वासी लगा होगा, फॉर क्योंकि द ओल्ड मैन गोटअप, क्योंकि बूढ़ा आदमी उठा, गेटअप उठना, गोटअप उठा, एंड वेंट और गया, टू द विंडो, कहाँ, खिड़की के पास, जब उसने कहा कि मेरी गाय ने पिछले महीने 30 क्रोनर का दूध दे दिया था और मैंने पेमेंट लिया था, तो वो जो अजनबी था वो अवश्य ही क्या लगा होगा, इनक्रेडुलस लगा था, अविश्वासी, उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बूढ़ा आदमी उठा और कहाँ गया, खिड़की के पास गया, टुक डाउन नीचे लिया, टुक यानी लिया, डाउन नीचे लिया, ए लेदर पाउच किसको नीचे उतारा, एक चमड़े के पाउच थैली को नीचे उतारा, विच जो कि हैंग यानी लटकी हुई थी, ऑन ए नेल किस पर, एक खूंटी पर, नेल यानी नाखून भी होता है, खूंटी भी होती है, कि जो कि एक खूंटी पर लटकी हुई थी, इन द वेरी विंडो फ्रेम, वेरी बहुत ही या पास ही विंडो की फ्रेम में लटकी हुई थी, एंड पिक्ड आउट, और क्या किया, पिक आउट किया, बाहर नहीं, पिक यानी उठाया, आउट बाहर उठाया मतलब बाहर निकाला, 3 रिंकल्ड, 3 मतलब 3 रिंकल्ड जुर्रीदार या मुड़े हुए, 10 क्रोनर 10-10 क्रोनर के बिल्स यानी नोट, मुद्रा होती है बिल, और 10-10 क्रोनर के 3 नोट उसने निकाल कर दिखाए, किसको, अजनबी को, उसको विश्वास नहीं हुआ, तो वो गया, कहाँ गया, खिड़की के पास गया, और उसने एक चमड़े की थैली को नीचे उतारा जो कि खूंटी पर टकी हुई थी, और उसमें से 3 मुड़े हुए 10-10 क्रोनर के नोट निकाले, बिल्स निकाले। दीज यह है जो नज़दीक की वस्तु होती है उन नोटों के लिए आया, दीज, ही हेल्ड या उसने थामा, या देर हो सकता है, उसने थामा आप ऊपर, बिफोर द आइज, बिफोर यानी सामने, द आइज यानी आंखों के, कि इनको उसने आंखों के सामने थामा, ऑफ हिज गेस्ट उसके अतिथि के, इन नोटों को उसने अपने अतिथि की आंखों के सामने थामा, नोडिंग सिर हिलाते हुए, नोइंगली जानबूझकर या जानते हुए, कि जानबूझकर या जानते हुए सिर हिलाते हुए, एंड और देन फिर स्टफ्ड यानी ठूस दिया, देम उन्हें बैक वापस, इनटू द पाउच, और फिर उसने उस नोटों को उस पाउच में, उस थैली में फिर से ठूस दिया। स्टफ का मतलब ठूस देना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन बोथ मैन दोनों आदमी गोट अप उठे, इन गुड सीजन अच्छी ऋतु में उठे, मतलब समय के हिसाब से उठ गए, अच्छे समय पर उठे। द क्रॉफ्टर बाड़े वाला या किसान, वो जनी था, इन्हें हरी जल्दी में था, जो मेजबान था वो जल्दी में था, टू मिल्क दूध दूने के लिए, हिज का उसकी गाय का, मिल्क यानी दूध भी होता है और दूना भी होता है, यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू वर्ब फर्स्ट, दूने के लिए, कि किसान आदमी अपनी गाय का दूध दूने की जल्दी में था, एंड और द अदर मैन, और दूसरे आदमी ने, अन्य आदमी ने, दूसरा आदमी कौन,
वो घुमक्कड़ आदमी प्रोबेबली शायद थॉट सोचा, और अन्य आदमी ने शायद सोचा, क्या सोचा, ही शुड नॉट स्टे कि उसे नहीं ठहरना चाहिए, ही उसे शुड चाहिए, नॉट नहीं, स्टे ठहरना, कि उसे भी नहीं ठहरना चाहिए, इन बेड बिस्तर में, वेन जब, द हेड ऑफ द हाउस जब ये जो हेड है, जो मुखिया है किसका, घर का, हेड गोटन अप जब वो खुद उठ चुका था, हेड गोटन अप उठ चुका था, कि अजनबी ने सोचा कि जब घर का मुखिया ही उठ गया है तो उसे भी बिस्तर में नहीं पड़े रहना चाहिए। जैसे हम अपने खुद के घर पर कितनी ही बजे उठते हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे के घर पे जाते हैं और वो जल्दी उठ जाते हैं तो हमें भी ऐसे लगता है कि हमें भी अब बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। तो शायद उस आदमी ने भी यही सोचा कि उसे भी उठ जाना चाहिए जब घर का मुखिया ही उठ चुका था। दे लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, द कॉटेज कुटिया को, एट द सेम टाइम एक ही समय पर, किस किसने छोड़ दिया, एक तो उस बूढ़े आदमी ने जिसने इस भिखारी का स्वागत किया और ये भिखारी, इन दोनों ने उस कुटिया को एक ही समय पर छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर मालिक, लॉक्ड मालिक ने क्या किया, लॉक लगाया, ताला लगाया, द डोर दरवाजे के, एंड पुट और रख दिया, द की चाबी को, इन हिज पॉकेट अपनी जेब में रख दिया, कि मालिक ने दरवाजे के ताला लगाया और चाबी को अपनी जेब में रख दिया। द मैन आदमी विद द रेड ट्रैप्स, कौन सा आदमी, चूहेदानियों वाला आदमी जो चूहेदानियों के साथ था, सेड उसने कहा, गुड बाय, क्या कहा, गुड बाय, अलविदा कहा, एंड थैंक यू, और क्या कहा, थैंक यू, धन्यवाद कहा, एंड देयर अपॉन, और उसके बाद, देयर अपॉन उसके बाद, ईच प्रत्येक, प्रत्येक कौन कौन, मालिक और भिखारी, वेंट गए, हिज ओन वे अपने खुद के रास्ते से चले गए, मतलब ये गाय का दूध दूहने के लिए चला गया और ये भिखारी कहीं और चला गया। आगे क्या हुआ,